गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमारी जो एक्सरसाइज 3 है वो हमने कंप्लीट कर ली थी हमारे लास्ट वीडियो में। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज 3F। क्वेश्चन नंबर 4 से आपका इवेल्युएट करना है आपको। 4 से क्वेश्चन नंबर 2 स्क्वायर रूट ऑफ 33.64 निकालना है आपको। तो देखिए स्क्वायर रूट हम किससे निकालेंगे, यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। 33.64 का स्क्वायर रूट निकालना है हमें। सो देखिए हम यहाँ पे पेयर्स बनाएंगे। 64 एक पेयर बन गया, 33 एक पेयर बन गया। 33 का किसी का स्क्वायर नहीं होता है, लेकिन जो 5 का स्क्वायर है वो कितना होता है 25, और 6 का स्क्वायर क्या होता है 36। 36 इज ग्रेटर देन 33, तो हम किसका स्क्वायर यूज करेंगे 5 का स्क्वायर। सो हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 5 जा 25। अब देखिए 33 माइनस 25 करना है हमें। सो 33 माइनस 25, 13 माइनस 5 8, 2 माइनस 2 0। किससे मल्टीप्लाई किया था हमने 5 से। अब हम पे ये उतारेंगे हमारा 64। जैसे हमने 64 उतारे, इससे पहले 64 से पहले क्या आपका डेसिमल, तो यहाँ पे भी क्या लग जाएगा आपका डेसिमल। नाउ 5 प्लस 5 10, यहाँ पे हमने इसको प्लस कर दिया। 5 प्लस 5 10। अब हम 10 को 7 से मल्टीप्लाई करके अगर देखते हैं तो 7 7 जा 49 का 9 कैरी 4 एज इट इज 7 इंटू 1 7 1 जा 7। तो ये 749 लेस है 864 से। अब हम यूज़ करते हैं 108। सो देखिए 8 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 8 8 जा 64, 64 का 4 कैरी 6, 8 इंटू 0 0, 0 प्लस 6 6, 8 इंटू 1 8, तो 864। अब हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 8 से। जब 108 को आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 864 एंड रिमाइंडर 0। हमने किससे किया है यहाँ पे मल्टीप्लाई 8 से। सो स्क्वायर रूट ऑफ 33.64 इज इक्वल्स टू 5.8। 33.64 का स्क्वायर रूट कितना हो गया आपके पास 5.8। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा 156.25 का आपका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। सो अगेन 156.25 पेयर्स बनाएंगे हम फ्रॉम राइट हैंड साइड। 25 का एक पेयर बन गया, 56 का एक पेयर बन गया और 1 का एक पेयर बन गया। 1 किसका स्क्वायर होता है 1 का। सो 1 1 जा 1 से मल्टीप्लाई किया, रिमाइंडर 0। 56 को लिखेंगे हम 1 प्लस 1 कितना होता है आपका 2। अब देखिए 2 के पीछे ऐसी कौन सी डिजिट है जिसका स्क्वायर मल्टीप्लाई करने पे 56 आ सकता है। तो देखिए 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, यूनिट डिजिट 6 आ रही है। तो हम पहले 4 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे। सो 4 से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 4 4 जा 16 का 6 कैरी 1, 2 4 जा 8, 8 प्लस 1 9, 96 विच इज ग्रेटर। सो अब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करके देखें। 2 इंटू 2 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4, 44 आ रहा है। 23 को करते हैं तो 3 से, तो 3 3 जा 9 एंड 3 2 जा 6। तो स्मॉलेस्ट किससे आ रहा है 44, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से। सो यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कितना आएगा आपके पास 44। 56 माइनस 44, 6 माइनस 4 2, 5 माइनस 4 1। नाउ 2 प्लस 2 4 एंड 2। अब देखिए 25 जो पेयर है हमने यहाँ पे लिख दिया है, तो आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 किसके बाद आता है, किसको स्क्वायर में 5 आता है लास्ट में 5 के स्क्वायर से। सो हम 24 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 245 को मल्टीप्लाई करते हैं 5 से। 5 5 जा 25 का 5 कैरी 2, 5 4 जा 20, 20 प्लस 2 22, 22 का 2 कैरी 2, 5 2 जा 10, 10 प्लस 2 12, 1225 ये हमें चाहिए था। सो 1225 बाय मल्टीप्लाई विथ 5।
तो देखिए अब हमने किससे मल्टीप्लाई किया है 5 से, और ये जो 25 वो आफ्टर डेसिमल है, तो डेसिमल कहाँ लग जाएगा यहाँ पे, आफ्टर 12, यहाँ पे आ गया आपका रिमाइंडर 0। सो स्क्वायर रूट ऑफ 156.25 इज इक्वल्स टू 12.5, ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, आपको फाइंड आउट करना है स्क्वायर रूट ऑफ 10.0489। सो स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। सो 10.0489 पेयर्स बनाना स्टार्ट करेंगे हम। पेयर सबसे फर्स्ट किसका देगा 89 का, देन 04, देन 10। सब 10 जो है किसी का स्क्वायर नहीं होता है, 10 से स्मॉलेस्ट स्क्वायर किसका होता है 9, विच इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर 9। सो 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, तो हम इसको 3 से करेंगे। 3 3 जा 9, 3 से आपने मल्टीप्लाई किया, 10 माइनस 9 1, और 04 जो पेयर है हम यहाँ पे लिख देंगे। 3 प्लस 3 6। अब देखिए अगर हम 6 को 1 से करते हैं तो कितना आएगा 61। 6 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4, और 6 2 जा 12। 124 ग्रेटर हो जाएगा 104 से, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। सो 61 को मल्टीप्लाई किया हमने 1 से, तो यहाँ पे क्या आएगा 61। माइनस करिए, 4 माइनस 1 3, 10 माइनस 6 4, 89 वाला पेयर उतार दिया हमने। अब देखिए जो आप डेसिमल के बाद है 04, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे पॉइंट। नाउ 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1। अब देखिए ऐसा स्क्वायर, यहाँ पे हमने स्क्वायर किया तो 1 + 1 2 एंड 6। किसके स्क्वायर में लास्ट में 9 आता है, 7 7 जा 49। सो हम 7 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे। 6 1 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, 7 7 जा 49 का 9 कैरी 4, 7 1 जा 7, 7 + 4 11 का 1 कैरी 1, 7 6 जा 42, 42 + 1 43। 1 सेकेंड, 7 7 जा 49 का 9 कैरी 4, 7 1 जा 7, 7 + 4 आ जाएगा आपका। यहाँ पे आपका क्या है 2, सॉरी यहाँ पे आपका 2 है। सो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 2 जा 14, 14 + 4 18 का 8 कैरी 1, 4 3 8 9। तो हमारे पास आ गया 4 3 8 9 मल्टीप्लाई विथ 7। रिमाइंडर क्या आ गया 0, और अब हमने किससे किया है 7 से। सो स्क्वायर रूट ऑफ 10.0489 इज इक्वल्स टू 3.17। इसका स्क्वायर रूट कितना निकल गया 3.17। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, स्क्वायर रूट निकालना है आपको 0.2916। सो स्क्वायर रूट ऑफ 0.2916 पेयर्स बनाएंगे। 16 का पेयर बनेगा, 29 का पेयर बनेगा एंड 0। सो 0 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम 0 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। सो फर्स्ट आ गया हमारा 0। आफ्टर 0 डेसिमल है तो हमने यहाँ पे भी डेसिमल लगा दिया। नाउ 29 एज अ पेयर हम यहाँ पे लिख रहे हैं 0। 29 किसका पेयर स्क्वायर है नो, लेकिन 29 से स्मॉलेस्ट स्क्वायर किसका आता है 5 का। सो 5 5 जा 25। रिमाइंडर 9 माइनस 5 4, पेयर उतारेंगे 4 1 6, 5 + 5 10। किसका स्क्वायर ऐसा है जिसके पीछे 6 आता है 36। किसका स्क्वायर है 6 का, तो हम इसको 6 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 106 को हमने मल्टीप्लाई किया है 6 से, 6 6 जा 36 का 6 कैरी 3 3 एज इट इज़ एंड 6 1 जा 6। सो ये ग्रेटर है, तो अब हम किससे मल्टीप्लाई करके देखेंगे 4 से। 104 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 जा 16 कैरी 1, 4 × 0 0, 0 + 1 1, 4 × 1 4। सो कितना आ गया 416। किससे मल्टीप्लाई करने पर 4 से, तो हमने इसको मल्टीप्लाई किया 4 से। सो हमारा आंसर क्या आ गया 416।
104 को जब हमने 4 से मल्टीप्लाई किया है, नाउ 416 माइनस 416 0, तो हमारा आंसर कितना आ गया है 0.54. सो स्क्वायर रूट ऑफ 0.2916 इज इक्वल्स टू 0.54. ये आपका आंसर है. क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, एवेल्युएट करना है रूट ऑफ 2.8, स्क्वायर रूट ऑफ 2.8 विच इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. इसको आपको क्या करना है, करेक्ट अप टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल. डेसिमल के बाद में आपको 2 प्लेसेस इसमें फाइंड आउट करना है. सो देखिए कैसे करेंगे हम. स्क्वायर रूट निकालना है 2.8 का. अब देखिए हमारे पास पेयर बनाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 0 लगा रहे हैं हम. ओके, पेयर्स बनाने के लिए हमने आगे 0 लगा दिए. सो देखिए पेयर्स क्या बनेगा, पॉइंट के बाद 80, 0 0 एंड 0 0 का पेयर. सबसे पहले देखिए 2, जो 2 है वो किसी का स्क्वायर नहीं होता है. 1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 सा 1, 1 से किया है आपने. नाउ 2 माइनस 1 1, 80 को लिखेंगे हम, जो सेकंड पेयर है हमारा. अब देखिए यहाँ पे पॉइंट क्या लग जाएगा हमारा, 1 के बाद में डेसिमल, क्योंकि डेसिमल के बाद वाला पेयर हमने लिखा है. नाउ 180, 1 + 1 2. अब इसको हम जब अगर 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 26 को 6 से, सो 6 6 जा 36 का 6 कैरी 3, 6 2 जा 12, 12 + 3 15, 156. और अगर 7 से करते हैं तो 7 7 जा 49 का 9 कैरी 4, 7 2 जा 14, 14 + 4 189. सो विच 189 ज़्यादा है 180 से, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से. तो यहाँ पे हमने 6 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ रहा है 156. ओके, नाउ अब देखिए माइनस करिए. 10 - 6 4, 7 - 5 2, 6 + 6 12 का 2 कैरी 1, 2 + 1 3. किससे मल्टीप्लाई किया था हमने, 6 से. अब हम पेयर उतार रहे हैं, हमारा पेयर क्या है 00. सो देखिए यहाँ पे हमारा 32, अगर हम 32 को 327 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, सो 7 7 जा 49 का 9 कैरी 4, 7 2 जा 14, 14 + 4 18 का 8 कैरी 1, 3 7 जा 21, 7 × 3 21, 21 + 1 22. सो देखिए ये इसमें से स्मॉल है. और अगर हम 8 से करते हैं तो विच इज़ ग्रेटर. 8 से किया अगर हमने, सो 8 8 जा 64 का 4 कैरी 6, 8 2 जा 16, 16 + 6 कितना आएगा आपके पास, 22 का 2 कैरी 2, 8 3 जा 24, 24 + 2 26. तो ये ज़्यादा हो जाएगा, तो हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 7 से. तो जब हम इसको 7 से कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना आ रहा है 2289. सब्ट्रैक्ट करिए. 10 - 9 1, 9 - 8 1, 3 - 2 1. अब हम वापस पेयर उतारते हैं तो 00. अब हमारे पास यहाँ पे सम कितना आ गया, 7 + 7 14 का 4 कैरी 1, 2 + 1 3 एंड 3. अब देखिए हम इसके लिए किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 से. सो 3343 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 का 2 कैरी 1, 3 3 जा 9, 9 + 1 10, 3 3 जा 9 + 1 10. सो ये सब स्मॉल है. सो 10029. अब यहाँ पे भी आपका रिमाइंडर बचेगा. तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसलिए इसमें रिमाइंडर बचता जा रहा है. अब देखिए रिमाइंडर क्या बचेगा, 10 - 9 1, 9 - 2 7 0 1. सो आगे हमें, अब हमने किससे मल्टीप्लाई किया था, 6 के बाद 7 से. नाउ आप किससे किया था, 3 से. अब हमें चाहिए करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस. तो डेसिमल प्लेसेस के बाद 2 डिजिट चाहिए हमें. तो देखिए हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ
2.8 इज इक्वल्स टू 1.673, बट हमें करेक्ट अप टू 2 प्लेसेस, सो करेक्ट अप टू 2 प्लेसेस कितना हो जाएगा? 1.67, डेसिमल के बाद में ओनली 2 डिजिट, 2 प्लेसेस तक. ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 12. फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ ए स्क्वायर. स्क्वायर की हर एक साइड को आपको फाइंड आउट करना है. ईच साइड हुज एरिया इज, यानी स्क्वायर का एरिया किसके इक्वल है? एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल. रेक्टेंगल के एरिया के इक्वल है हमारा एरिया ऑफ लेंथ, और रेक्टेंगल की लेंथ कितनी है? 13.6 मीटर एंड ब्रेड्थ है आपकी 3.4 मीटर. तो सबसे पहले हमें पता क्या है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ स्क्वायर. तो सबसे पहले हम निकाल रहे हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ. लेंथ कितनी है हमारे पास? 13.6 और ब्रेड्थ कितनी है? 3.4. सो देखिए डेसिमल रिमूव करते हैं, यहाँ पे क्या आ रहा है? 1 0 एंड अगेन यहाँ पे भी डेसिमल रिमूव किया तो 1 0. हम मल्टीप्लाई करेंगे 136 को 34 से. सो देखिए 4 6 24 का 4 कैरी 2, 4 3 12, 12 प्लस 2 14 का 4 कैरी 1, 4 1 4, 4 प्लस 1 5, 3 6 18 का 8 कैरी 1, 3 3 9, 9 प्लस 1 10 का 0 कैरी 1, 3 इंटू 1 3, 3 प्लस 1 4. तो यहाँ पे आ गया 4, 4 प्लस 8 12 का 2 कैरी 1, 5 प्लस 1 6 एंड 4. सो 4624, 4624. नीचे आपके कितने जीरो हैं? 2 0 है, तो 2 जैसे बाद में डेसिमल पॉइंट. सो 46.24 मीटर स्क्वायर कितना हो गया? एरिया ऑफ रेक्टेंगल एज वेल एज एरिया ऑफ स्क्वायर, क्योंकि दोनों का जो आपका एरिया है वो इक्वल है. सो अब देखिए हमें पता है एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइड इंटू साइड. अब हमें फाइंड आउट करनी है ओनली साइड, तो हम क्या करेंगे? रूट निकालेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर का, स्क्वायर रूट निकालेंगे. सो हम किसका स्क्वायर रूट निकालेंगे? 46.24 का स्क्वायर रूट. पेयर बनाएंगे, 46 और 24 का पेयर बन गया. अब देखिए 46 6 6 36, 7 7 49, 49 विच इज ग्रेटर फ्रॉम 46. सो हम किससे करेंगे? 6 से. 6 6 36, 6 से डिवाइड किया आपने, मल्टीप्लाई किया. सो 6 - 6 0, 4 - 3 1. अब जो 24 हम एज इट इज लिख देंगे. 6 + 6 कितना हो गया यहाँ पे आपका? 12. पीछे 4 किसके आता है? 8 के. सो हम 8 से करके देखते हैं. 128 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे. 8 8 64 का 4 कैरी 6, 8 2 16, 16 + 6 22 का 2 कैरी 2, 8 1 8, 8 + 2 10. सो आ गया हमारा 1024. किससे करेंगे? 8 से. जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया है तो 1084. पॉइंट यहाँ पे लगा हुआ है, तो डेसिमल के बाद में आपने किससे मल्टीप्लाई किया? 8 से. सो हमारी जो साइड है वो कितनी हो गई है? 6.8 मीटर. स्क्वायर की साइड कितनी हो गई है? 6.8 मीटर.